सबसे पहले डॉली शर्मा, आपके साथ ही मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार फिर से ये जिन्न जो है वो जिंदा हो गया है जाति जनगणना का। क्या वाकई SC ST OBC इनके लिए चिंतित है आपकी पार्टी, या सीधा खेल वोट बैंक है? देखिए, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने अगर कहा कि 90% आबादी को उनका हक मिलना चाहिए, तो उसमें क्या गलत है? उनके लगातार जो बयान आ रहे हैं उसमें वो हर जगह ये कहते हैं कि ये 90% आबादी है, इसको भी उतना ही हक मिलना चाहिए हिंदुस्तान की हर चीज पर जितना बाकी का हक है। तो इसमें क्या गलत है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। कोई अगर वीकर सेक्शन है, किसी को अगर कोई कमजोर वर्ग है, तो इस देश में उसको मजबूत करना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए हर चीज पर, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ये लगातार हम कहते आ रहे हैं, हमारे नेता कहते आ रहे हैं, और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। ठीक है, हम लगातार, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है ठीक कि जो जी जी ठीक है। ये तो कथनी हो गई, क्योंकि मेरा सवाल इसीलिए था क्योंकि अब मैं करनी पे भी सवाल पूछूं। 2010-11 में यूपीए सरकार ने कराया था ना आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना, आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किए गए थे? अगर चिंतित थे, सुधार होना था, तो उस वक्त से ही सुधार करते तो शायद आज स्थिति बदल जाती ना मैम। जी देखिए, जितना जनगणना हमने कराया, हमने बार बार हमने जो जनगणना कराया, उसके बाद जनगणना हुई है क्या? आप बताइए। सवाल ये नहीं कि हुई या नहीं हुई, आपने भी करके क्या किया? नहीं, आप बताइए इस बात पर हुई है क्या? कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को हमारे संविधान के हिसाब से उसका हक दिया है। मैम आंकड़े हमेशा से। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस दबे कुचले समाज का हक छीनने को आतुर है, ठीक, हर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनका हक छीनने को आतुर है, वो हम होने नहीं देंगे, ये साफ बात है। ठीक मैम, आंकड़े जारी क्यों नहीं हुए थे उस समय जब आर्थिक, सामाजिक, जातिगत जनगणना कराई गई थी 10 और 11 में, 2010-11 में? तो उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए थे? इसका मतलब सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है। अगर वाकई इतने हम उस वक्त कांग्रेस पार्टी चिंतित रहती तो आंकड़े सार्वजनिक होते। उस हिसाब से राहुल गांधी कह रहे हैं ना, नीतिगत फैसला लेना है, तो नीतिगत फैसला लेने के लिए आंकड़े जारी करके नीतिगत क्या फैसले लिए गए, ये आप बता दीजिए। चलिए। नहीं, मैं मैडम अभी भी यही कह रही हूं कि हमने हिंदुस्तान में हमेशा से संविधान को मानते हुए जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, हमने कभी भी किसी भी दबे कुचले वर्ग के हक को खत्म करने का प्रयास नहीं किया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। आप देखिए इनकी करनी और कथनी के फर्क, आप इनसे बात करिए। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब आती है उन लोगों की हिस्सेदारी की बात, उनको उनका हक देने की बात, तो उनका हक खत्म करने की बात करते हैं। आप इनसे पूछिए सत्ता में अब मेरे 2 सवाल से बैठे, मैं वो सवाल उनसे पूछूंगी, शहजाद हैं बीजेपी की तरफ से जवाब देने के लिए, लेकिन मेरा 2 सवाल आपसे सीधा सा डायरेक्ट सवाल एक बार फिर दोहरा देती हूँ इस उम्मीद के साथ कि शायद उसका उत्तर मुझे मिल जाए। ये आंकड़े जो थे वो जारी क्यों नहीं हुए? दूसरा, राहुल गांधी जब आज ये कह रहे हैं कि नीतिगत फैसला करने के लिए वो चाहते हैं जाति जनगणना हो, तो उस वक्त जाति जनगणना जब हुई तो क्या नीतिगत फैसले लिए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो आप बता पाएंगी? 2 सवाल का जवाब। मैम, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अगर गणना कराई तो लोगों को उनकी हिस्सेदारी दी, कभी भी उनका हक खत्म करने का, मारने का प्रयास नहीं किया गया। आंकड़े क्या थे, आप कुछ बता पाएंगे? आप बताइए, जारी नहीं हुए तो किसको कितना, आप बताइए, क्या कभी किसी मिलेगी, कैसे पता चलेगा? नौकरियों में उन परिवारों की हिस्सेदारी खत्म करने का प्रयास किया? ठीक है, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या कांग्रेस ने कभी इस तरीके से कोई प्रयास किया? नहीं किया। हमेशा उनको उनका हक देके रहा, हमने संविधान को मान कर रखा, और इन्होंने हमेशा संविधान को कुचलने का काम किया है। ठीक है शहजाद, सवाल अब ये कि राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सुपर पावर बन जाएगा, 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं, तो पूछ रहे हैं कैसे फिर सुपर पावर बन जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। राहुल गांधी को पहले यह बताना चाहिए कि जिनकी पार्टी का मॉडल केवल एक परिवार के हाथ में 95% पावर देने का हो, उन्होंने परिवार के बाहर किसी को पावर दिया है? उनसे पूछ लीजिए CWC में कितने SC ST OBC है,
उनसे पूछ लीजिए राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आते आज के टॉपिक पर, जाति जनगणना बहाना है, देश को बंटवाना है, हिंदू समाज को खंड खंड करवाना है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 1931 तक ओबीसी कास्ट सेंसस इस देश में होता था। अर्पिता जी आप जानती हो, आपने इस पर कई डिबेट की है। 1951 में रोकने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 1951 के बाद 1961 में रिजर्वेशन के खिलाफ लिखने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कहा कि सेकंड क्लास लोग बन जाते हैं। 1970 से 80 तक मंडल का विरोध किसने किया? इंदिरा जी। इंदिरा जी के बाद राजीव जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मंडल लागू होगा, देश विभाजित होगा। उनका नारा था न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। उसके बाद आज अगर वो कहते हैं पॉलिसी मेकिंग में बड़ा इंस्ट्रूमेंटल है, कर्नाटका में आपकी सरकार है, सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट जारी नहीं हो रही है। डीके शिव कुमार का कोट अनकोट बयान है कि अगर ये जारी किया तो मैं देखिए क्या करता हूं। उसके बाद हिमाचल में क्यों नहीं करवाते ये पॉलिसी मेकिंग का काम? इन्होंने कहा 90% लोगों को हम उनका अधिकार दिलाते हैं और हम किसी का अधिकार मारते नहीं है। कर्नाटका में 14,000 करोड़ SC/ST समाज का डाइवर्ट कर दिया गया। वाल्मीकि समाज के नाम पर जो स्कैम किया गया, जिस प्रकार से उन्होंने ट्राइबल फंड्स और SC फंड्स काटे हैं, तेलंगाना में मुस्लिमों का फंड बढ़ा दिया। वेस्ट बंगाल में अभी 2 दिन पहले की आज तक पे खबर आपने देखी होगी अर्पिता जी कि 77 जो ओबीसी लिस्ट जोड़ी गई थी उसमें से 75 मुस्लिमों की थी और वो भी बिना सर्वे के डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा खुद वेस्ट बंगाल ने दिया है और हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल भी किया है। वैसे तो जब यूपीए की सरकार थी तो कैसे ओबीसी आरक्षण में से मुस्लिमों को 9% आरक्षण देने की चेष्टा कर रहे थे, वो एक अलग विषय, वोट बैंक के नाम पर मेरा 2 या 3 स्पेसिफिक सवाल है और बहुत स्पेसिफिक है। पता है वो क्यों उस समय पर जारी नहीं हुआ? और मैं उस पर भी आना चाहता हूं अर्पिता जी, क्योंकि आपके दर्शक स्पेसिफिक आंसर्स मेरी सरकार और इनकी सरकार दोनों से एक्सपेक्ट करते हैं। और आपका भी सवाल होगा कि 10 साल में आपने जारी क्यों नहीं किया? अर्पिता जी उस समय पर जब एक्सरसाइज 5,000 करोड़ की हुई कास्ट सेंसस की पूरे देश में, तो अजय माकन ने लेटर लिखा, वो मंत्री थे, उन्होंने लिखा कि ये कास्ट सेंसस कतई कभी जारी नहीं होना चाहिए। फिर चिदम्बरम जी और चिदम्बरम जी के बेटे ने लिखा कि ये तो सोसाइटी को नष्ट कर देगा। हम जब सरकार में आए तब हमने ये मंगवाया, तब पता चला 10 करोड़ एरर्स थे। कितने एरर? 10 करोड़। हमने सभी राज्यों को बोला कि इस एरर को ठीक करके दीजिए। आज तक कांग्रेस की जो सरकारें हैं, तमिलनाडु जैसी सरकारें हैं, केरल जैसी सरकारें हैं, उन्होंने आज तक अपने एरर करेक्ट करके दिए भी नहीं है। तो आज इसका मतलब यह है कि इन्होंने ना उस समय पर किया। खड़गे जी ने तो वैसे बयान भी दिया था कि हम जारी नहीं कर सकते थे क्योंकि चुनाव था, चुनाव में हम लोग जो है एक प्रकार से हमें नुकसान होता। तो कर्नाटका में नहीं करेंगे, हिमाचल में नहीं करेंगे। अभी क्या बोलते हैं? मिस इंडिया में कास्ट ढूंढो। बताइए अर्पिता जी, मिस आपने ये बता दिया कि देखिए, क्योंकि जुलाई 2022 में मेरा यही सवाल था, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने भी कह दिया कि बहुत सारी गड़बड़ें हैं, इसलिए हम ये जो रिपोर्ट है, ये जो आंकड़े हैं, वो हम जारी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए, क्योंकि अमित शाह ही कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया कि कब जाति जनगणना होगी या नहीं होगी, कब होगी, तो उन्होंने कहा जब वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा। वक्त के हिसाब से देखें तो 2021 में ही अब तक हो जाना चाहिए। आपने कह दिया उनकी में इतनी खामियां हैं, आपको भी तो लंबा समय मिल गया, आप करवाने वाले नहीं करवाने वाले, या सीधे आपकी भी नजर वोट बैंक पर है? आपको भी दिख रहा है कि अगर हम ये कराते तो कहीं ऐसा ना हो अगड़ी जाति के जो वोटर्स हैं नाराज हो जाएं, हिंदू जो आपके परंपरागत वोटर हैं वो आपसे बिखर ना जाएं। ये सारे आपको भी डर सता रहे हैं क्या? दोनों तरफ ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है? मैं आपको इसका अर्पिता जी बिना कोई लाग लपेट के स्पेसिफिक जवाब देता हूं मैं आपको। हमने प्रिंसिपली एक पोजीशन पहले तो ले लिया है और स्वयं अमित शाह जी ने ही ये पोजीशन लिया, आप चेक कर सकती हैं कि हम कास्ट सेंसस के विरोध में प्रिंसिपली नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये सारी एक्सरसाइजेस कराता है। कोविड बीच में आया था, उसके बाद उसको एक चुनाव आ गए, चुनाव के बाद उसको एक समय चाहिए अपना कास्ट सेंसस और जो भी सेंसस कराने के लिए, तो वो स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से कराता है, ऑटोनॉमस बॉडी है। हमने किसी को विरोध नहीं किया, परंतु पता है विरोध किसने किया इस पे? ममता बनर्जी। अब मैं पूछना चाहता हूं डॉली शर्मा जी से 3 स्पेसिफिक सवाल। ममता बनर्जी की पार्टी ऑफिशियली अपोज्ड है कास्ट सेंसस को, क्या वो ममता बनर्जी के ऊपर स्टेटमेंट देगी और उनको निकालेगी इंडिया अलायंस से? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटका में कास्ट सर्वे होकर रखा है, रिपोर्ट जारी क्यों नहीं? हिमाचल में आपने कास्ट सर्वे या कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाया, उसके बारे में बताइए। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने बिहार में करवाया, हमारी सरकार थी नीतीश बाबू के साथ पहली वाली, उसके बाद हमने कैबिनेट में उसको पास करवाया, 500 करोड़ रुपए आवंटित किए, फिर हमारी सरकार चली गई, फिर भी हमने उसको असेंबली में सपोर्ट किया, उसके बाद वो कास्ट सर्वे हुआ। तो मैं तो वो हूं जो जिसने सपोर्ट किया है। हमने तो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर दिया है जिसने 3 टर्म अभी पूरे शुरू किए हैं। हमने तो ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। हमने तो ओबीसी समाज को मंडल से लेकर बाकी सारे अधिकार दिए हैं, परंतु ओबीसी के अधिकारों पर घुसपैठ करके मुस्लिम वोट बैंक को देने का काम किसने किया है? कांग्रेस ने किया है कर्नाटका में, कांग्रेस ने किया है अलग अलग राज्यों में, और तृणमूल कांग्रेस ने किया है बंगाल में। और दूसरे देखिए यहां पर आशुतोष जी भी बैठे समाजवादी पार्टी से, आजकल बड़े चिंतित मालूम
होते हैं इन्होंने रिजर्वेशन एंड प्रमोशन रोका था। ये आजकल जो लोग जो SC ST के घोर विरोधी रहे हैं, आज वो जब बात करते हैं, अन्यथा आशुतोष जी बताए दलितों का 14,000 करोड़ फंड काट दिया गया, कर्नाटका में कास्ट सर्वे जारी नहीं कर रहे हैं। आज तो मैं आशुतोष जी बाकी सारी दुश्मनी छोड़िए, आप केवल बताइए कि इतना दबाव है तो कर्नाटका पे दबाव करके बताइए कास्ट सर्वे की रिपोर्ट कब आएगी। ठीक है, देखिए जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि जाति जनगणना पर, आपने कहा देखिए हम ना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हाँ भी कैसी है कि अभी तक आप कह रहे हैं डिले हो गया, सब चीजें मैं आपकी मान भी लेती हूं। अब राज्यों के हिसाब से पूछ रहे हैं कि कर्नाटक में हुआ तो और बाकी जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो क्यों नहीं कराते, तो सवाल तो फिर आपसे भी पूछे जाएंगे कि जहां आपकी सरकार है राज्यों में आप ही करा लीजिए, केवल एक बिहार का उदाहरण दीजिएगा क्या? और उस समय भी किसी खींचतान की स्थिति थी, इस तरह के बयान आए थे, वो सब याद है अभी भी? मैं उस पर एक सवाल एक वाक्य में जवाब दूं, अगर आप अनुमति दें? जी, एक वाक्य में। हाँ, राज्यों में जो होता है वो कास्ट सर्वे होता है, क्योंकि राज्यों के पास सेंसस कराने का अधिकार नहीं होता। आप कास्ट सेंसस अगर चाहती है तो वो तो केवल रजिस्ट्रार जनरल ही करा सकता है, हम उसके खिलाफ नहीं है, हमने आपको स्पेसिफिकली बताया है। ममता बनर्जी खिलाफ है, इसलिए मैं आशुतोष जी से चाहता हूं एक तो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट कर्नाटका की, और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड कि वो कास्ट सर्वे के खिलाफ है, कास्ट सेंसस के खिलाफ है, उस पर समाजवादी पार्टी जो ओबीसी करती है उसका स्टैंड बताइए। वैसे तो इन्होंने मोहित खान का समर्थन किया था और बेचारी निषाद बच्ची का बलात्कार हुआ तो मोहित खान को निकाल भी नहीं सके, इतना तो इनका पीडी और ओबीसी के लिए प्यार है। ठीक है, तो ये जो सर्वे का जिक्र कर रहे हैं शहजाद, वो सर्वे तो करवा सकते हैं ना अपने राज्यों में। आप जब सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं तो वही सवाल फिर आपसे भी खड़ा होता है ना कि आप भी उन राज्यों में सर्वे चाहती हैं। अभी तो आप सर्वे को लेकर ही सवाल पूछ रहे हैं ना। अगर कांग्रेस पार्टी जहां की सरकार है, आप केवल बिहार की ही, बाकी जगहों पर जहां आपके राज्य में सरकार है, बिहार में करवाया, बाकी जगहों पर सर बिहार में हम नहीं करवाया है। जहां पे मांग आएगी वहां पे उसको देखा जाएगा। ठीक है, आशुतोष जी जवाब मांग आई बिहार में हम नहीं करवाया, कर्नाटका में मांग आई इन्होंने नहीं करवाया। जी अर्पिता जी पूछिए। वो सीधे तौर पर सवाल कर रहे हैं कि भाई देखिए ममता बनर्जी का स्टैंड वो बता रहे हैं कि क्या है, आप हैं साथ नहीं है साथ। ये जो गठबंधन है कई बार गले की फांस नहीं बन जाती आशुतोष जी? करे कोई बोलना किसी और को जवाब देना पड़ता है। अर्पिता जी देखिए, पहले तो ये बात अब इंडिया टुडे ने भी मान लिया है कि देश में 74% लोग आज अगस्त 2024 में कहते हैं कि हमें कास्ट सेंसस चाहिए। ये आपका ही सर्वे है, अभी मूड ऑफ द नेशन में आया है। तो इसका मतलब ये बात तो बहुत साफ तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे और चाहे ना चाहे, इस देश में जातीय जनगणना उनको करनी पड़ेगी और किसी भी तरीके से मजबूरन करनी पड़ेगी, क्योंकि देश की मांग है और देश ने अपना फैसला सुना दिया। अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बता रहे हैं कि बिहार में हमने कास्ट सेंसस करवाया। मुझे तो नहीं याद है आपने बिहार में कब कास्ट सेंसस करवाया था। वहां पे नीतीश कुमार की एनडीए यूपीए की सरकार थी, आरजेडी में आपने समर्थन दिया था और बिहार यूनिट ने समर्थन दिया था। देश की भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया था, क्योंकि वहां से आपकी राजनीति सिद्ध होती। आप बार बार सवाल लगाते हैं कि आपने कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया। 2014 के पहले यूपीए सरकार में जो कास्ट सेंसस हुआ उसमें दबाव बनाने वाले अगर 3 व्यक्ति थे तो उनका नाम मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव थे। उनके दबाव से कास्ट सेंसस हुआ। ये बात ठीक है, कास्ट सेंसस के कांग्रेस में कई धड़े थे जो इसके फेवर में थे, कई इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन कास्ट सेंसस कराई गई। कराते कराते 2019-14 का समय आ गया, सरकार चली गई। और हमको ठीक से याद है कि जब लोकसभा का 2019 का इलेक्शन था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब सरकार में सवाल पूछा गया, उस समय के तत्कालीन देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कास्ट सेंसस के सर्वे के सारे डाटा हमारे पास हैं, आंकड़े हैं और हम उसको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये एक झुंझुना पकड़ाया देश को और 2019 का इलेक्शन किया गया। 2019 के इलेक्शन के बाद, 2019 के इलेक्शन की जैसे ही सरकार बनी, देश के गृह मंत्री बदल गए। गृह मंत्री जो नए आए उन्होंने कह दिया कि अभी हमारी कोई भी ऐसी वो मंशा नहीं है कि हम कास्ट सर्वे सेंसस कराएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट भी करता है। वो हिंदुत्व का एक बड़ा अम्ब्रेला लेके जाते हैं लेकिन जातीय जनगणना से भागते हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा
कि जैसे ही जातिगत जनगणना की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर उधर झांकने लगते हैं। अगर आप सरकार से पूछते हैं कि आपकी सरकार कर्नाटक में है तो क्यों नहीं करती, आधे से ज्यादा राज्यों में तो सरकार आपकी भी है, करिए ना, किसने मना किया है? देश में सरकार 10 साल से आपकी है, करिए ना, किसने मना किया है? तो भाग आप रहे हैं, क्योंकि असलियत आपको भी पता है कि ना आपका आनुवंशिक संगठन आरएसएस इसकी अनुमति देता है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी में बूता है दो आरएसएस के सामने झुक के और लड़के कास्ट सेंसस करवा ले। अब क्योंकि नीतीश कुमार जी क्योंकि इसके सर्वे करवा रहे हैं, उन्होंने कास्ट सर्वे करवाया है, तो हाँ भी नहीं बोला जा रहा है और ना भी नहीं बोला जा रहा है। अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई, तो हाँ भी नहीं बोला जा रहा है, ना भी नहीं बोला जा रहा है। आप समाजवादी पार्टी पे क्या सवाल उठाते हैं? हमारा तो 2024 के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, हम कास्ट सेंसस करवाएंगे और सरकार आएगी तो जरूर करवाएंगे, और लिख के ले लीजिए, वो दिन भी आने वाला है